हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लाम में जो भी स्टूडेंट सेशन 23 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स के अंदर हो या फिर डिप्लोमा, आप जिस किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, आज हम इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में और जो अब तक अपडेट्स है उसके बारे में, और साथ ही रिजल्ट्स को लेकर जो कॉमन सा डाउट्स है स्टूडेंट का उसका, और आगे लाइक कुछ सजेशन होगा यहाँ पे आपके लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट JMICOE.in गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। मतलब ये कि आपको पता है कि जामिया की वेबसाइट क्या है, और आप बहुत ज़्यादा जामिया की वेबसाइट विजिट भी किए होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिजल्ट्स के बारे में बात करें। अभी जो यूँ कह ली कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, बेसिकली जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड, वैसे कोर्स जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन मिलते हैं, यानी कि इंट्रेंस के बाद फिर मेरिट बनते हैं और उसमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होता है। फिर इंटरव्यू में जो भी मेरिट बनेंगे उसके बाद आपके लिस्ट में नाम आएंगे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो पहले चाहिए कि जामिया का जो रिजल्ट अब तक आए हैं वो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड कोर्स का है। इसके अलावा स्कूलिंग का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, स्कूलिंग में सेकंड लिस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स है, तो वो भी बहुत जल्द यानी जुलाई के फर्स्ट वीक जो आपके लिस्ट आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब रहा सवाल वैसे कोर्स जिसमें आप एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर अगर हम बात करें BBCom, BA पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा और भी जितने भी कोर्स है, BSc हो गया, बायोटेक का हो गया। बायोटेक तो वैसे CUT के अंदर है, लेकिन चाहे वो BPT का हो गया या फिर BFA का हो गया, जितने भी कोर्स बैचलर्स के अंदर है या फिर मास्टर्स के अंदर है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, MCA, MBA का तो हालांकि इंटरव्यू लिस्ट आ चुका है, आपको पता ही है। लेकिन खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी कोर्स का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सारे कोर्स के रिजल्ट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2-3 वजह हैं जिस वजह से आपके रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं। बट एक सवाल होगा कि हमारे रिजल्ट्स लेट होने के बावजूद कब तक आएंगे। पहले हम वजह जान लेते हैं कि रिजल्ट्स आने में देरी क्यों हो रहा है। एक बड़ी वजह यह है कि जामिया में ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक तक एग्जामिनेशन चलेंगे, और इस वजह से दो चीज़ें हैं। जैसे रिजल्ट्स आता है तो डिपार्टमेंट में जाकर एडमिशन लेना होता है, और डिपार्टमेंट में जो डीन होते हैं, जो वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं, उनके प्रेजेंस में ही आपका एडमिशन होता है। ऐसे केसेस में अगर आप नोटिस करेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। सेमेस्टर एग्जाम होने की वजह से जो डीन है वहाँ के, या फिर जो प्रोफेसर है वहाँ पे, जो सीनियर प्रोफेसर है, ये सभी इंडल्ज हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। इस वजह से भी एक बड़ी वजह आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरा एक बड़ी वजह है CUT। आपको ये भी पता है कि CUT का रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, तो जैसे ही CUT का रिजल्ट आएगा, जामिया भी अपने रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो 2-3 वजह मैंने समझा दिया। एक CUT मेन वजह है, और दूसरा जामिया में ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है। और सेमेस्टर एग्जाम में क्या क्या हो रहा है बात समझ में आ गया कि हाँ, वहाँ पे जो प्रोफेसर है वो इंडल्ज हैं एग्जाम कंडक्ट कराने में। क्योंकि होता है कि जब लिस्ट में नाम आते हैं स्टूडेंट का और जब एडमिशन मिलता है, उस टाइम वो सारे प्रोफेसर बैठते हैं एक हॉल में, और वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो वो प्रोफेसर होंगे जब भी तो चेक करेंगे, कोई बाहरी प्रोफेसर तो आकर चेक करेगा नहीं। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि आपके इस वजह से रिजल्ट आने में टाइम लग रहे हैं। लेकिन एक सवाल होगा कि अब रिजल्ट हमारे कब तक आएंगे, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो BA पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी का, या फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, BBCom, जितने भी कोर्स, इवन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी। बट इस बार मैं आपको बता दूं, लाइक ये मेरा अपना सजेशन आप लोगों के लिए, पहली चीज़ ये जान जाइए कि आपके लाइक अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के टाइम में लगेंगे ही लगेंगे। अगर नहीं देते हैं, इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सवाल ये कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो लगेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही रेडी कर लेना है। अगर उस टाइम बाय द वे एक सस्पेंस वो एक्सक्यूजेज देंगे कि ये नहीं था, ये वजह था, उस केस में आपका एडमिशन कैंसिल होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी जामिया रिजल्ट से में लेट कर चुका है, आपको भी पता है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। लेकिन यह है कि ये पैनिक और ये प्रॉब्लम, ये सब आपके हैं, इससे जामिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो अब तक वो रिजल्ट निकाल दिए होते। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई स्टूडेंट यानी बैचलर्स कोर्स के अंदर, चाहे वो BA पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, BBCom, जो यानी कि आफ्टर 12 जो भी स्टूडेंट जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका सिंपल सी बात है 10 के मार्कशीट, 12 के मार्कशीट, और इसके अलावा कैरेक्टर माइग्रेशन, ये सब आपको एडमिशन के टाइम में मिनिमम लेकर जाना पड़ेगा। बाकी एक वीडियो हम बनाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें मुश्किल से 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा एडमिशन का। फिर उसके जस्ट बाद अगले 3 से 4 दिन के अंदर फिर से लिस्ट निकालेगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, मतलब इस बार जुलाई में जैसे ही लिस्ट आने शुरू होंगे, विद इन अ वीक एक लिस्ट आएंगे, फिर अगले वीक में दूसरी लिस्ट आएंगे, फिर अगले वीक में तीसरी लिस्ट आएंगे। क्योंकि जामिया का जो है 1 अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि 1 मंथ के अंदर में जामिया किसी भी हाल में फर्स्ट एडमिशन कंप्लीट करा के वो कोर्स यानी कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इनका क्लासेस भी स्टार्ट होगा। तो ऐसे केसेस में ये है कि आपकी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी। आप
आपके लिए बेहतर है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे पहला। दूसरा, वेबसाइट बराबर विजिट करते रहा करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे आपको किसी भी हाल में जाकर एडमिशन अगर लेना चाहे तो लेना ही पड़ेगा। छूट जाता है तो उस केस में भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि जिस स्टूडेंट का एडमिशन बाकी रह गया, छूट गया था, उनको एडमिशन का मौका नहीं दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें था जो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को लेकर रेडी रखिएगा। बाकी हम एक वीडियो बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपका एडमिशन के टाइम में रिक्वायर्ड है, उस पर एक डिटेल वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट्स हमने बता दिया है, जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, और जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म। हाँ, एक बात ये भी ऐड कर दें, आपके ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट रेडी हो चुका है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, आपके रिजल्ट रेडी हो चुके हैं। बस कंट्रोलर जो है कभी भी किसी भी दिन जो है 10 से 15 कोर्स 20 कोर्स का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, और वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक से। आपके कोई भी डाउट्स अगर रहता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। थैंक यू।